Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all, I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. Ah! Nazi, रुको! Nazi! Hey! Hey! Nazi! Ah! रुक जाओ! नाज़ी! रुक जाओ! देखो, घबराओ मत। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नाज़ी! रुक जाओ! रुको! आ! अपने हाथों को जल्दी से ढीला करो, वो घबरा रहा है। मुझसे नहीं हो रहा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कोई हड्डी नहीं टूटी। एक बात कहूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। रुको रुको रुको, इधर आओ, कुछ नहीं हुआ। इधर आओ।
बहुत भारी हो। मिस सुहान, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डर गई थी। कोई बात नहीं। यहाँ ले आई, संभल कर, आराम से। आराम से। आराम से। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं नाज़ली इतनी बेकाबू कैसे हो गई। इन्होंने ही मेरी जान बचाई। सीज़र, ये बहुत बहादुर है। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा नाम सीज़र है। जो भी हो, आपका शुक्रिया। शुक्रिया, आपने इन्हें बचा लिया। आप नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। हाँ, हो सकता है। अरे आपको तो लग गई है, पैर से खून निकल रहा है। नहीं, ये मेरा नहीं है। ये खून नाज़ली का है। उस घोड़ी को ये नाम तुमने दिया है? वो बहुत अच्छी घोड़ी है। वो तो दिख ही गया। वो सच में है। लगता है किसी ने उसे काट लिया होगा। उसका और मेरा रिश्ता अलग है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे पता नहीं आज उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसे देख लेंगे। शायद वो किसी से डर गई होगी। उस चोट पर बर्फ लगा लेना, थोड़ा जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं नहीं जानती आपका एहसान कैसे चुकाऊं। जब आप उस घोड़े की सवारी करेंगी ना, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा तो नहीं आ सकता। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। हाँ, ये बात मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहूंगा। मजाक कर रहा था। हमारे साथ आ जाओ, आपको घर तक छोड़ देते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी गाड़ी लेने किसी को भेज दूं? नहीं शुक्रिया, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। कॉर्लुदाग फार्म यहाँ से करीब है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। क्या तुम कोलुदाग में से एक हो? तासिन कॉर्लुदा की बेटी। थोड़ी देर में वो तुम्हारी कार ले जाएंगे और रिपेयर भी कर देंगे। किम्मल, किसी को भेज देना। मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभालूंगा। अगर उसे पता होता कि मैं तासिन की बेटी हूँ तो वो मुझे कभी नहीं बचाता। एक और दुश्मन। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। हेलो। तो तुम आ गए? हाँ, मैं कोलुदाग में आ गया हूँ। चलो अच्छा है। क्या तुम मुझे मिलने आ रहे हो? हाँ, मैं कल आने वाला था आपसे मिलने, लेकिन लगता है कि आज ही आना पड़ेगा। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? नहीं, ज्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है थोड़ी सी नाराज हो गई है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर शायद सब ठीक हो जाएगा। तुम इस वक्त कहाँ हो? अपना लोकेशन भेजो मुझे। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देता हूँ। मैं यहीं रुका हूँ। बाय। नाज़ली, नाज़ली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, शांत हो जाओ, बस बस। सब कुछ ठीक है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें दर्द हो रहा है? किसने किया है तुम्हारे साथ? हाँ, किसने किया बताओ मुझे। हाँ, बताओ ना। सब ठीक हो जाएगा।
जरा मुझे देखने दो। तुम्हारा तो खून बह रहा है नाज़ली। बस ऐसे ही रहो, कुछ नहीं होगा। बस 1 मिनट, 1 मिनट। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। ओ ओ ओ ओ ओ कुछ नहीं होगा। बस 2 मिनट और। बस 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 हो गया। ये देखो क्या है। मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर तुम्हें मारना चाहता था। तुम जानती हो तुम्हें कौन मारना चाहता है? हाँ? तुम्हें पता है तो बता दो मुझे। बताओ। खैर छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो। पता है मैं कितनी डर गई। मुझे तो लगा आज तुम्हें वो मार ही देती। ऐसा मत कहो। देखो मैं थक गई हूँ, क्या हम बाद में बात करें प्लीज? पता है मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। काश तुम्हारी मदद करने मैं वहाँ होती। मैं नाज़ली को ढूंढने जाता हूँ। हाँ हाँ जाओ ढूंढो और मार दो उसे। नहीं नहीं, उसे मारने की जरूरत नहीं। देखो कुछ भी कर लो, वो घोड़ी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा खुद ही उसे मार डालेंगे। नहीं, कोई उसे नहीं मारेगा। उसका ध्यान मैं रखूंगी जब वो यहाँ वापस आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी तैयार। हाँ जल्दी जाओ, क्रेट में बर्फ हाँ। रखी है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। एक काम करते हैं, हम इस्तांबुल जाते हैं। साली जाओ गाड़ी लेकर आओ। नहीं नहीं, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो तुम रहने दो, मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम तो मर ही गई होती। पता है मैं तो बहुत डर जाती। अगर मेरे साथ ये होता। संभल कर। हाँ? मैंने कहा ना मैं चल सकती हूँ। हाँ, ठीक छोड़ो है। मुझे। मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताया, नहीं तो वो यहीं आ जाता। वो कहाँ गया है? वो तुम्हारे पापा को लेने गया है। मुझे लगा वो कल आने वाले हैं। उन्होंने अचानक डिसाइड किया। वो जब प्लेन में थे तब मुझे बताया। सुहान, पानी तैयार है। चलो। तुम टेंशन मत लो, कोई जल्दी नहीं है। वो जब तक आएंगे तुम ठीक हो जाओगी। धीरे धीरे। ठीक हो ना? धीरे चलो। आजा, संभल कर। वेलकम सर। वेलकम पापा। आपकी मीटिंग्स कैसी थी पापा? ठीक ठीक। चलो। वेलकम मिस अदालत। थैंक यू। आपकी बेटी कैसी है? हाँ वो ठीक है, पर उसकी बहन को वायरल हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, शुक्रिया। इस घोड़ी के इंचार्ज तो तुम थे। तुम्हारी वजह से सुहान की जान जा सकती थी, समझ रहे हो तुम? वो शांति जब मैं उसे बाहर लेकर आया। अगर मुझे शक होता तो मैं उनको उसकी सवारी नहीं करने देता।
ये देखो, तासीन कोलूदाग रास्ते में ही है। वो आके उस घोड़ी को और साथ में तुम्हें पक्का गोली मार देंगे। जल्दी जाके उस घोड़ी को ढूंढो। सली ऐसे ही खड़े रहोगे, कुछ तो बोलो। आप टेंशन ना लें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, जल्दी करो। उस चोट पर बर्फ लगा लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, मैं शावर ले रही हूँ। अच्छा, मैं 5 मिनट बाद आती हूँ। सुहान, मैं अंदर आ रही हूँ। शरीन, तुम तो बाथरूम में अब तक गई भी नहीं। बाहर जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले तुम गर्म पानी से नहा लेना, ठीक है? और जिसने तुम्हारी जान बचाई वो बहुत हैंडसम था क्या? शरीन प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी नहाओ। अब सब ठीक है। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? मेरी पहले ही दिन तासीन कोलूदाग की बेटी से मुलाकात हो गई। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? दोनों मेरे पास खुद ही आए थे। तुमने अपनी गाड़ी ठीक करवा ली? हाँ, ठीक करवा ली है। और नाजली को भी ढूंढ लिया। वो ठीक है। तुम क्या शिकार पर जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा हम पर एहसान है, इसकी भरपाई हम कैसे चुका पाएंगे? वो हम देख लेंगे। अलविदा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है अगर मैं नाजली को अपने साथ ले जाऊं तो? नाजली अब कुछ दिन के लिए मेरे घर की मेहमान है। जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे वापस लौटा दूंगा। पहले हम फैक्ट्री जाएंगे। ठीक है। सबको पता है ना मैं आने वाला हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मेरे पास एक खुशखबरी है। तो फिर मुझे ये बताओ, क्या चाहिए प्रेग्नेंट है? नहीं पापा, अभी तो नहीं, पर ये खुशखबरी भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। बेवकूफ, कुछ भी समझता नहीं। कल हम मिल रहे हैं। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। हाँ, शायद मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। मैं कल तुम्हें टाइम बता दूंगी। सीजर है और वो बहुत ब्रेव भी है। ये तो कमाल की बात है। शांत हो जाओ। अरे और बताओ ना, और क्या वो सुपरमैन की तरह उड़ के आया? फिर उसने तुम्हें बचाया कैसे, बताओ ना। उसने मुझे कैसे बचाया मुझे याद नहीं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या और करूं। क्या कह रही थी तुम? उसने अपनी कार क्लिफ की तरफ चलाई? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक था। वो क्लिफ से गिरने वाला था और फिर वो गाड़ी से कूदकर सीधा घोड़े पर आ गया। क्या स्टोरी है यार सुहान। और सुहान ये देखो, तुम्हारी तो शर्ट भी फटी हुई है, ये कैसे हुआ? कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? मैं मरने वाली थी और तुम्हें ये किसी फिल्म का रोमांटिक सीन लग रहा है? अब रोमांटिक सीन नहीं था तो और क्या था? और तुम लोग बहुत क्लोज थे क्या? और किस किया कि नहीं? हाँ बताओ ना, कुछ हुआ है नहीं जब तुम उसके ऊपर गिरी? मैं मर गई होती और तुम यहाँ बैठकर रो रही होती। ऐसी बकवास मत करो, बताओ ना उसने कुछ देखा या नहीं? तुम सच में पागल हो। अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। मतलब हर लव स्टोरी में एक लड़का और लड़की ऐसे ही मिलते हैं। तुम्हारे फियांसे की तरह नहीं, जो इस कोल्ड दाग फैमिली में जानबूझकर अपनी जगह बना रहा है। जबान संभाल के बात करो। अच्छा सुनो, एक हैंडसम लड़का अपने घोड़े के साथ आता है। हाँ लेकिन यहाँ तुम घोड़े पर हो। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। वो लड़का उस लड़की की जान बचाता है और फिर पता है क्या होता है? वो लड़की इतनी खुश हो जाती है कि गिफ्ट के तौर पर वो उसके सामने अपने कपड़े फाड़ देती है। क्या ऐसा ही हुआ था ना? मुझे पता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो सुहान, तुम्हारी फिल्म में तो तुम्हारी मुलाकात एक हैंडसम हीरो से हो चुकी है और अब तुम्हें उस बुलंद की जरूरत नहीं है। सुहान, उस बुलंद से अब तुम छुटकारा पालो। और तुम्हें तो पता ही है कि शुरुआत से उसे तुम में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे तो सिर्फ तुम्हारे पापा के पैसों में इंटरेस्ट है और उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। मुझे तो खुद समझ नहीं आता वो तुम्हें ज्यादा चाहता है या तुम्हारे पैसों को। बुलंद को मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही अमीर है। ओह रियली? किस दावे से कह सकती हो उसे तुमसे सच में प्यार है? हाँ शरीन, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। सुहान, तुम मरने वाली थी और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कभी कॉल ही नहीं करता। क्योंकि हम दोनों दिन भर काम करते हैं, फोन करके नहीं पूछते कि हाय तुम कहाँ हो, मुझसे कब मिलोगी, खाना खाया या नहीं, वगैरह वगैरह। तुम दोनों इसलिए एक दूसरे से बात नहीं करते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके हो। तुम भी ना। और बिजी रहना तो सिर्फ एक बहाना है। शरीन। सुहान सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे लिए कोई ट्रू लव चाहिए, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जो तुम्हारी आंखों में खो जाए। ये फोटोज देखो, क्या तुम्हें इसमें कोई केमिस्ट्री दिख रही है? बस करो। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? मैंने कहा बस करो, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें छूट दी, इसका मतलब तुम कुछ भी कहोगी? आई एम सो सॉरी। पापा जल्दी घर आ जाएंगे, बेहतर होगा कि तुम बाहर जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ठीक है मैडम। मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, तुमने पहले स्टार्ट किया था। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ शरीन, समझी तुम? ये लड़की मुझे पागल कर देगी। जो सैंपल्स ऑस्ट्रिया में भेजे वो बहुत ही कीमती पाए गए हैं। सेलेनियम और जिंक का रेट बहुत ही ज्यादा है हमारी प्रोडक्शन में। क्यों? क्या हम पर्ल्स उगा रहे हैं? हम भी वही सीड उगा रहे हैं जो हम पहले उगाते थे। हाँ, ये इस एरिया की खासियत है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आप इन सब के बॉस हैं। हाँ। और फॉरेन बायर्स ने तो इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। इनकी डिमांड जल्द ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये ऑयल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है पापा। क्या? अगर हमें पंपकिन ऑयल सीड में ही इन्वेस्ट करना था तो ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पंपकिन हमारा कोर बिजनेस है। क्या इसी तरह हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है? ऐसे बकवास आइडियाज पता नहीं कहां से उठा कर ले आते हो। जब देखो आप मुझे डांटते रहते हैं। पंपकिन सीड ऑयल का बिजनेस तो संभाल नहीं पाए, ऑलिव ऑयल का बिजनेस करने चले हैं। मिस्टर कोलुदाग, इसकी रिसर्च का आइडिया सुहान का था और उसकी प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है। तो अब तुम हमेशा सुहान का नाम लेकर सारे काम करोगे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत ही कम टाइम में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट का डबल अमाउंट मिलेगा। वैसे ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है हमारे ब्रांड के लिए, ऐसा सुहान ने बोला है मुझे पापा। हाँ, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा मेरे ग्रैंड किड्स। आप फिर से वही बात बोल रहे हैं। इस सब बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहले वो करो जो इम्पोर्टेंट है, वो भी जल्दी। जैसा तुम कहो।
मिस्टर ताहसिन कोलुदाग। पंपकिन सीड्स माय फुट। एक स्टेप आगे बढ़ाने के बजाय 2 स्टेप्स पीछे होते जा रहे हैं हर बार। हाँ, कुछ पैसे बनेंगे, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पापा प्लीज शांत हो जाइए। ये थी तुम्हारी खुशखबरी? उसके साथ मिलकर बकवास आइडियाज डिस्कस करते रहते हो। कुछ समझाओ उस बेवकूफ ये को। नहीं थी खुशखबरी। जब आप शांत होंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा ना। आपको वो जमीन याद है जो आपने कहा था कि बिल्कुल बेकार है? हाँ, मैंने उसे बेच दिया है। बहुत अच्छी कीमत मिली है हमें। ये क्या किया तुमने? अरे वो बकवास जगह, आपने कहा था वो एक गंदगी का ढेर है, मैंने बेच दिया उसे। तो सही किया ना? वो तो मैंने जानबूझकर कहा था। तुम्हें बेचने के लिए किसने कहा? लेकिन आपने ही तो कहा था कि वो जगह बेकार है, इसलिए तो मैंने उसे बेच दिया पापा। स्टूपिड, उल्लू का पट्टा। मैंने उसे इसलिए नहीं बेचा था कि फाइनेंस इकट्ठा करके वहां एक होटल बनवा सकूं। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा पापा? किसे बेचा तुमने? उसका नाम है। एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते हो बेवकूफ। किसे बेची तुमने? पापा मुझे नहीं पता, उसने वो एक लॉयर के थ्रू खरीदा था। उसका नाम डीड पर लिखा हुआ है। मुझे वो जमीन वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हें वो वापस लानी होगी, और वो भी अभी। जाओ, चाबी दो। उनसे बोल दिया है वो तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगह बनने तक मैं तुम्हारे कहीं रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा। सोच लो, बहुत सारा काम बचा हुआ है। मैं इनसे भी खराब जगहों पर काम कर चुका हूँ, और ये आप जानते हैं। मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। जितने ढीठ वो थे उतने तुम भी। मैं इसे अपनी तारीफ ही समझूंगा। पता है वो अपनी लड़ाई क्यों हारे थे? क्योंकि वो समझ गए थे कि अपने आप के दर्द को हराना एक बहुत मुश्किल काम है। देखो, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मेरा कहा मानो। मैं यहाँ मेरे पापा की जिंदगी उस चोर से छीनने आया हूँ, और वो मैं छीन के ही रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसीबत छोटी है, बल्कि तुम मुसीबत के पहाड़ के बीच में हो। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। असल में मैं उससे छीनूंगा नहीं, ताहसिन कोलुदाग अपने आप ही मुझे अपना सब कुछ दे देगा। हाय पापा। अब मुझे लग रहा है कि मैं घर आया हूँ। आजा मेरी बच्ची। वेलकम बैक। प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस। चल। क्या हुआ, आज तुम काम पर नहीं गई? मैं वर्कशॉप से आई हूँ, वहाँ से जल्दी निकल आई बस आपसे मिलने के लिए। पापा, कोरहान कहाँ है? वो तुम्हारे फ्यूचर को बचाने गया है। क्या मतलब? मतलब अगर उसने अपनी गंदगी खुद साफ नहीं की, तो जो उसका छोटा सा हिस्सा इस कंपनी के शेयर्स में है, मैं वो सब वापस ले लूंगा। गुस्से में लग रहे हैं। उन्हें अपने प्लान्स मुझे बताने चाहिए। मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हेलो, चाहे दे, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में कॉल करता हूँ। पर हुआ क्या? चाहे दे प्लीज, बाद में बात करते हैं। मेरी बात मानो, अभी फोन रखो। इस तरह से कौन बिहेव करता है? सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। क्या करूं? सुनो, हेलो
मैं हूँ कोरहान कोलूदाग। अरे वाह, मैं सभी घर वालों से एक एक करके मिल रहा हूँ। अच्छा, हेलो, कैसे हो? मैं हूँ ब्यूलन तैदिमदास। मिलके खुशी हुई। मेरा नाम सीसर है। अरे हाँ हाँ, सीसर अलमदार। मैंने डीड पर देखा था, इसका नाम बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है कि आप मेरी हाउस वार्मिंग के लिए तो यहाँ बिल्कुल नहीं आए हैं, है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये लैंड मेरे पापा ने किसी और को बेच दिया है और अब मुझे तुमसे ये वापस चाहिए। तो फिर? हाँ, ये गलती सुधारने के लिए हम तुम्हारे पूरे पैसे वापस करेंगे, जितने लिए हैं उतने पूरे। हाँ। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर हम इसे नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो फिर जैसा आप चाहें। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात यह है कि मेरे पापा ने ये जमीन पहले से ही किसी को बेच दी है, ठीक है? और उसका पैसा भी मिल चुका है और मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए। दरअसल मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पैसे का क्या हुआ। देखिए, बात को समझिए, आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ, सच में। यार तुम कोई बच्चे हो क्या? मैं पहले इस लैंड के पैसे दे चुका हूँ और अब तुम मुझसे एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ यहाँ से। देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये सेल अभी वैलिड नहीं है, समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे लॉयर ने भी किया है, मेरे पास सारे लीगल पेपर्स है और सब वैलिड है। तो अपने पापा के पास वापस जाओ और उन्हें मेरा हेलो बोलना। अब सॉरी वॉरी मत बोलना, ओके? जाओ। जरा फिर से कहना, क्या कहा तुमने? हाँ, एक सेकंड, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। सीजर, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मेरी बस अब एक ही प्रॉब्लम है और वो भी तुमसे, और इसका एक सोल्यूशन भी है मेरे पास। अपनी गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। सुनो, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ऑफर है हमारे पास। तुमने इस जमीन की कीमत तो दे दी है, तो उस जमीन की कीमत के साथ तुम्हें और 75,000 वापस देंगे। क्या कहते हो? 30 लाख। तुमने इसे 8 लाख में खरीदा है ना? तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। फायदे का सौदा है ये। वैसे तुम कौन हो, बताओगे जरा? मैं तो बस मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन का फियांसे। ये लैंड इस वक्त सेल के लिए नहीं है, मिस्टर फियांसे। अगर ये लैंड तुम सचमुच में खरीदना चाहते हो तो एक काम करो, तुम यहाँ वापस आओ, मुझे 1 करोड़ पे करो, वो भी कैश में। अगर ऐसा हुआ तो ये लैंड तुम्हारा होगा। उससे पहले वापस मत आना। इससे अच्छा मैं मार डालूंगा तुम्हें। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जरा देखो उसे क्या बोल रहा है। बात समझने की कोशिश करो। शुक्र है इस आदमी के पास थोड़ा दिमाग है, क्योंकि शायद ये अभी तक कोलूदाग का हिस्सा नहीं बना है। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। सब खत्म हो गया बच्चे। चलो कोरहान, यहाँ से चलते हैं। नाज़ली, ये तो मेरी बहन की घोड़ी है। अब ये मेरी है। पर ये यहाँ कैसे आई? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सुहान कोलूदाग ने ये घोड़ा उसकी जान बचाने के लिए मिला है। क्या हुआ सुहान को? मैंने पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं। कोरहान, तुम्हें पता है क्या हुआ? अब जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। कॉल प्लीज जाओ। मैंने पहले ही कर दिया। हेलो सुहान, सुहान, क्या कह रही है? आज कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ क्या हुआ है। क्या कह रही हो? ठीक है, रुको। मेरी तरफ से सबको हाय बोलना। कहाँ है वो? जाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। ठीक है। अब तो हमारे पास बहुत टाइम है ऐसी मीटिंग्स के लिए, मिलते ही रहेंगे। मैंने लैंड रजिस्ट्री के ऑफिस को कॉल किया है। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देखने के लिए कहा है। वहाँ के ऑफिशियल्स जरूर कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ही इस डील को कैंसिल करने के लिए। देखते हैं। उस आदमी का वकील भी शामिल है, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर नांची ये जरूर कर पाएंगे, है ना पापा? मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स अब तक रजिस्टर भी नहीं हुए होंगे। आई होप हमें इससे ज्यादा नुकसान ना हो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वो कुछ नहीं कर पाएगा, आखिरकार हम लोग कोलूदाग हैं।
आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि मैं उसका एहसानमंद हूं कि उसने मेरी बेटी की जान बचाई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा उसने हमारी जमीन खुद के पैसों से ली है, बिना ये जाने कि वो किसकी है। मैं सही कह रहा हूँ ना पापा? जरूर। उसे जानने की क्या जरूरत है कि एक गधा आके उसे ये जमीन बेचेगा? वैसे ये आपकी गलती है पापा। आपने मुझे अपने प्लान्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? चुप रहो, अपनी बीवी के सामने बेइज्जती मत करवाओ। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे? मैं अपना बिजनेस खुद संभाल सकता हूँ। आप हार नहीं मानोगे ना? मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तुम टेंशन मत लो। उसने तो हमारी घोड़ी भी छीन ली है। क्या पता उसी ने नाजली को भड़काया होगा। हो सकता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करती, और ऐसा बिना किसी वजह से क्यों करेगी? मैंने कहा ना, बाद में बात करेंगे। पापा, बात तो सुनिए। रहने दो बेटा, मैं उन सब लोगों को सजा देता हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया, चाहे वो कुत्ता हो, आदमी हो या घोड़ा, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो ठीक है, नाज़ली उसके साथ वहाँ रह सकती है, पर प्लीज आप उसे मत मारिए पापा, प्लीज। नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्या कहा? पापा, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मैं खाना खाने बाहर जा रहा हूँ। पर पापा, हमने आपकी सारी फेवरेट चीजें बनाई हैं आज। अच्छा, तुम ही खा लेना। ओहो। इस तरह घर का खाना छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? वो डिनर से पहले स्टार्टर्स खाने जा रहे हैं शायद। कोरहान। अच्छा, अब तुम भी पापा की तरह मुझसे आंख दिखाकर बात करोगी? छोड़ दो ये आदत। तुम इसी लायक हो। सुहान, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ बोलो। मैं आ रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं। बुलंद पर गुस्सा होते हैं तो मुझ पर चिल्लाते हैं, और अगर सुहान पर गुस्सा होते हैं तो भी मुझ पर चिल्लाते हैं। हमारे नौकर सलीह की भी मुझसे ज्यादा इज्जत है इस घर में। सब कुछ जल्द ही बदल जाएगा। ऐसे कैसे बदल जाएगा? हाँ, कुछ नहीं बदलने वाला। यकीन करो, मैं कह रही हूँ ना। चाय दे। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम पहले बैठो, फिर बात करेंगे। चाय दे। क्या तुम वाकई? शांत हो जाओ, बैठो यहाँ पर, बैठो। सच में? शायद से मुझे खुद नहीं पता अभी तक। तुम भी किसी को मत बताओ। जब तक हमें खुद नहीं पता चल जाता, हम किसी को नहीं बता सकते। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बताएगा हमें। देखो, मैं खुद जाकर डॉक्टर के पास चेक करवाऊंगी। देखो, तुम मेरी बात को समझो। हमारे पास वक्त बहुत है, फिर हम दोनों मिलकर सबको बताएंगे। I love you. फिर तुम अपने पापा के फेवरेट बन जाओगे। हमारा पहला बच्चा। हाँ, बिल्कुल। पूरे खानदान का वारिस, सबका मालिक। उसका कहना है कि वो इस जमीन का मालिक है। हाँ, काफी ढीठ है। पर वो है कौन? इस शहर का तो नहीं लगता। तुम ये सब रहने दो। ये लो, इन पेस्ट्रीज को ऊपर ले जाओ। हाँ ठीक है। क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं, खाना बस बन ही गया है।
और पेस्ट्रीज भी आ ही रही हैं। नहीं आंटी, आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है। ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ मालूम है। शरीन, मुझे माफ कर दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह कम ऑन शरीन, ऐसा मत करो। तुम एक दिन मेरे साथ अच्छी रहती हो, दूसरे दिन बुरी। मैं अब तुम्हारे इस बिहेवियर से थक चुकी हूँ। सिरीन, अपना मन बना लो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या आपकी नौकरानी? चुप करो। ऑफ कोर्स तुम मेरी दोस्त हो। हाँ हाँ, जब तुम चाहो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, नहीं तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरी बहन जैसी हो, सबसे क्लोज। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। पर तुमने मुझे बहुत परेशान किया। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ही पागल हो। वो नाज़ली को भी ले गया क्या? ये सच है? मैं तो तुमसे कह ही रही थी वो तुम्हारा हीरो है। ये कभी सुधरने वाली नहीं है। सही कह रही हो। लगता है इसकी जल्द से जल्द शादी करानी पड़ेगी, तभी इसे समझ आएगा। तभी भी नहीं आएगा। वाह, क्या खुशबू आ रही है। सिरीन, पहले चाय दे को दो। चलो तहसीन कोरलुदाग के बिना ही हम उनके आने का सेलिब्रेशन करते हैं। अब सब ठीक है ना? तुमने तो कहा था कि मैं वो सब ना सोचूं, तो मैं रिलैक्स हो गया। सोहन, तुम्हारे हाथ पर तो बहुत चोट आई है। हाँ सच में, उसने तुम्हें इतनी जोर से जो पकड़ा होगा। हाँ, 5 उंगलियों के निशान दिख रहे हैं। चलो तुम सही सलामत हमारे साथ जो हो। ऊपर वाला उसका भला करे। और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। एक्चुअली आदमी कल आने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी कल से ही शुरू होगा, तो परेशान मत हो, सब ठीक है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर? ओ हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं कल पार्टी में आ जाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम जानती तो हो, तुम्हारे लिए मैं कहीं भी आ सकता हूँ, है ना? हाँ, मैंने एक फोटो फ्रेम भी लिया है। उसे दीवार पर लगाएंगे। मैं बाद में बात करता हूँ। तुमने उस पहाड़ी पर जमीन खरीदी है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? सब यहाँ एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और मैंने आपकी बातें सुनी तो मैं सब समझ गई। ओह अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वैसे मेरा नाम सीजर है। मेरा नाम नेकला है और मैं अदालत फार्मेसी में काम करती हूँ। कभी आइएगा, अगर बीमार ना हो तब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे भी। सर, रिसीट या इनवॉइस? इनवॉइस प्लीज। लगता है यहाँ हर चीज कोलुदाग की है। कोलुदाग यहाँ के मालिक हैं। तासीन कोलुदाग यहाँ सब चीज के ओनर है। पता नहीं आज की मीटिंग के बाद मुझे उन्हें क्या कहना है। वो आने वाले हैं भी या नहीं? तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? जो करना है करो, मतलब उनकी हाँ है। हाँ वो मैंने सुना, पर शायद उनके कहने का मतलब ये नहीं था। क्या तुम कोलुदाग में से एक हो?